हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे, जिसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहीं कहीं पर आप लोगों को इसका नाम सिंटैक्स भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर आप लोगों को इसी टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, बातें वही होती हैं, वही सारा कंसेप्ट होता है। ओके, तो देखिए, इसको समझेंगे अच्छे से। उस टॉपिक के ऊपर चलने से पहले रूल रेगुलेशन पे आने से पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ। और हाँ, ये जो मेरी क्लास है ये आपके एचटेट के एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए, या फिर एचटेट में जो स्पेसिफिक टीजीटी इंग्लिश से दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, ना सिर्फ जनरल सेक्शन, बाकी जो जहाँ पे इंग्लिश सेक्शन आता है टीजीटी में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग, मैंने टेंथ की वीडियो करवाई है, तो आप लोग टेंथ वाली वीडियो जो कर चुके हो वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आप लोगों से एग्ज़ाम में जो 15 नंबर की जो इंग्लिश आती है, ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा है कि 15 में से 15 की तैयारी करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें जो 15 में से जो 15 की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके एरर से मिलते हैं। उस एरर में से कुछ तो आपके टेंसेस से सोल्व हो जाएंगे अगर टेंस वाले रूल आपने अच्छे से किए हैं तो, और कुछ जो बाकी 1-2 बचते हैं वो आपके यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से मतलब श्योर है कि 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई हम नंबर पढ़ते हैं तो नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं ना। सिंगुलर मतलब क्या होता है, बिल्कुल हिंदी में आपको देसी भाषा में समझाती हुई चलूंगी। सिंगुलर एक वचन और प्लूरल हमारा बहुवचन, ऐसे ही होता है। तो एक बात याद रखना, जब हम सिंगुलर और प्लूरल जब बना रहे होते हैं तो हम कैसे बनाते हैं भाई, मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारे पास वर्ड होता है वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि मान लो हमारा है बॉय, तो बॉय का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, बॉयज़ कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब मान लो हमारे पास बटरफ्लाई होता है तो उसका प्लूरल कैसे करते हैं, बटरफ्लाई का क्या हो जाता है, बटरफ्लाइज, FLIES। या फिर हम कैसे करते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। ये 3 तरीकों से ही बनाते हैं। यही तरीके होते हैं जिनसे हम मोस्टली क्या बनाते हैं, प्लूरल वर्ब बनाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, प्लूरल वर्ब नहीं, सॉरी, प्लूरल नाउन बनाते हैं। ओके, लेकिन देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास वर्ब होती है तो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, वहाँ पे अगर हमें ही के साथ वर्ब लगानी होती थी तो हम क्या लगाते थे, GOES, गोज, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ। अगर हमें यही दे के साथ लगानी होती थी तब हम क्या करते थे, दे गो। यहाँ पे हम क्या नहीं लगाते थे, ES नहीं लगाते थे। तो जो S या ES है वो किसके साथ जुड़ता है, अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब में हमेशा सिंगुलर जो हमारी वर्ब होगी, अगर हमारा जो सिंगुलर नाउन होता है तो वो तो अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो उसके अंदर तो क्या जुड़ता था, ES जुड़ता था। लेकिन जब हमारा प्लूरल नाउन होता था वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा और उसमें S या ES नहीं जुड़ता था। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब हम किसी नाउन से प्लूरल बनाते हैं तब S या ES जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे अपोजिट होता है वर्ब के केस में। अगर वर्ब हमें सिंगुलर लेनी होती है तो ही S या ES जोड़ते हैं, प्लूरल के साथ नहीं जोड़ते हैं। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो देखिए, कुछ आप लोगों को बिल्कुल मैं राम कहानी तो बताने वाली हूँ नहीं, बिल्कुल ऐसा बताऊंगी जहाँ से आपके श्योर एंड श्योर हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी जो मैंने आप लोगों के लिए रूल हैं उनके ऊपर चलती हूँ। देखिए, हमारे पास क्या होता है, पहले एग्जाम्पल देखिए, अमित एंड आशा आर कमिंग होम। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, अमित एंड आशा आर कमिंग होम। यू ही एंड आई आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। अब एक बात और बता देती हूँ कि हमेशा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो सिंगुलर नाउन होगी वो अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। प्लूरल नाउन होगी वो अपने साथ क्या लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं भाई, एक तो कौन है, अमित है, और एक क्या है, आशा है। दोनों क्या है, सिंगुलर है। भाई अमित अपने आप में सिंगुलर है, आशा अपने आप में सिंगुलर है। लेकिन दो जो सिंगुलर नाउन है वो एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं तो वो अपने साथ किसका यूज कर रहे हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का। किसका यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री।
अब यहाँ पे क्या है, फायर अपने आप में सिंगुलर नाउन है, वाटर अपने आप में क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये अपने साथ क्या ले रहे हैं, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ से हमारे पास जो नियम है, हमारा जो रूल है, रटना नहीं है, वो क्या बन गया, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाई एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। जब हमारे पास दो सिंगुलर नाउन होती हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं तो वो अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे देखिए, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, तो हिज अंकल एंड हिज गार्जियन दोनों क्या हो गए, अलग अलग बातें हो गई। ये अपने आप में अलग चीज़ है, ये अपने आप में अलग चीज़ है, और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, दोनों एक साथ इकट्ठी आ रही हैं, तो वो अपने साथ क्या लेंगी, प्लूरल वर्ब लेंगी, अपने साथ क्या लेंगी, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हमारा हैव क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। और एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो नियम है ना, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वाज प्रेजेंट एट द ओकेजन। आप लोग बोलोगे कि द प्रोड्यूसर अलग था, डायरेक्टर अलग था, और मैम यहाँ पे तो आपने सिंगुलर वर्ब ले ली, लेकिन अभी तो आप ये बता रहे थे प्लूरल वर्ब आती है। तो देखिए, यहाँ पे जो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, अब इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम है। द वर्ब इज सिंगुलर इफ द नाउन सो कनेक्टेड रेफर टू द सेम पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज। अगर दोनों जो पोस्ट है वो तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन जो पर्सन है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देती, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तब उसके बाद अगर हमें लगाना होता तो हम क्या लगाते, वर लगाते। क्या लगाते, वर लगाते। क्यों लगाते, क्योंकि द प्रोड्यूसर, अब ये अपने आप में अलग हो गया, क्योंकि इसके आगे भी आर्टिकल आ रखा है। द डायरेक्टर, ये अपने आप में अलग हो गया, ये दो पर्सन हो गए, प्रोड्यूसर अलग है, डायरेक्टर अलग है। तब हम क्या लगाएंगे, जो हमारी वर्ब है वो हमारी क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। अदरवाइज यहाँ पे जो बात हो रही है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, अब वही आदमी प्रोड्यूसिंग का काम कर रहा है, वही आदमी क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर वॉज सर्व्ड फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखिए, जो ब्रेड एंड बटर है तो दोनों अपने आप में इकट्ठा होकर के खाए जाते हैं ना, तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी, हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान रखना, यहाँ ये क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, ब्रेड एंड बटर वाला, तो इसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं द ब्रेड एंड द बटर, तो इसका मतलब ब्रेड अलग खाई जा रही है, बटर अलग खाया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या लगेगी, हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, द हाउस एंड कैरेज हैज अराइव्ड। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, आप लोग सारे एग्जाम्पल देखिए, हाउस नहीं है, ये हॉर्स है। द हॉर्स एंड कैरेज, तो देखिए द हॉर्स एंड कैरेज, यहाँ पे क्या नहीं आ रखा, आर्टिकल वगैरह नहीं आ रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉर्स और जो कैरेज है वो दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, इकट्ठा होके चल रही हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, द हॉर्स एंड द कैरेज, तब वहां पे क्या आता, हमारा हैव आता। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो आपने काफी बार सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो लेकिन लगातार कॉन्स्टेंटली चलो तो रेस जरूर जीत जाते हैं। और ये बात जिंदगी में भी बिल्कुल सही है। आप लोगों को कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए। आप बेशक से थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, लेकिन आप लोग जरूर रेस को जीत जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी दोनों काम क्या करने हैं, साथ साथ करने हैं। तो क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होगा और सिंगुलर वर्ब भी अपने साथ लेगा। ओके, एज एंड एक्सपीरियंस, अब एज एंड एक्सपीरियंस दोनों मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, एज भी और एक्सपीरियंस भी दोनों एज ए सिंगुलर नाउन यूज हो रहे हैं, तो अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। और सिंगुलर वर्ब अपने साथ क्या लेती है, एस या ईएस लेती है। ओके, तो एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो फर्स्ट वाला नियम था यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। ठीक है, क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास दो नाउन होती हैं, ओके, दोनों किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो क्या होगा उसमें, मान लो दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ी हुई है, तो उस केस में तो हम क्या करते हैं भाई, अमित एंड आशा हो गए तो हम क्या लगाते थे, आर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गए, दो नाउन हो गई, प्लूरल का काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके से मिलता है, हिज अंकल एंड गार्जियन, तो इसका मतलब उसका अंकल भी वही है और उसका गार्जियन भी वही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या ली,
हैज़ का यूज किया, लेकिन यहाँ पे होता हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, तो वो दोनों क्या थे, अलग अलग हो जाते, ठीक है। तो वहाँ पे किसका यूज करते, हम हैव का यूज करते। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया है, कभी कभी आपको ऐसे भी मिलता है कि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो द प्रिंसिपल अलग चीज है एंड द डायरेक्टर अलग चीज है, तो वहाँ पे वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन आप लोगों को मिले द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, तो वो क्या लेगा, अपने आप में सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, क्लियर। जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ सिलेक्ट किए हैं, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यही आप लोगों को डायरेक्ट भी काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं, तो इन एग्जाम्पल की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब चलती हूँ मैं रूल नंबर 2 पे। देखिए रूल नंबर 2 में क्या है, पहले एग्जाम्पल देखिए, नाइदर यू नोर आई एम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि भाई यू के अकॉर्डिंग नहीं ली गई है, यहाँ पे एम जो है वो करेक्ट है। पहले मैं आपको बताती हूँ एम क्या है, करेक्ट है। एम किसके अकॉर्डिंग लगता है, आई के अकॉर्डिंग लगता है, यू के अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है। यानी क्या बताया गया है इस रूल के अंदर, जब भाई कोई दो सब्जेक्ट हों, दोनों किससे जुड़े हुए हों, और से जुड़े हुए हों, आइदर और से जुड़े हुए हों, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, इनसे अगर जुड़े हुए होते हैं दो सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपको जो वर्ब यूज करनी है वो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगती है। ओके, जब हमारे पास दो सब्जेक्ट नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और से जुड़े हुए हों, तो जो हमारी वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली अशोक बट ऑल्सो हिज ब्रोदर्स। तो यहाँ पे नॉट ओनली अशोक के अकॉर्डिंग तो क्या लग जाता है, यहाँ पे इज लगना था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, और आ जाए, इधर और आ जाए, नीदर नोर आ जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो वर्ब लेनी है वो किसके अकॉर्डिंग लेनी है, जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर्स, तो ब्रदर्स यानी क्या है, वहाँ पे ब्रदर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल वर्ब। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो आपको ऐसे मिल जाता, ईदर आई नोर यू, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे ना, आप एम लगाओगे, नहीं एम नहीं लगाओगे, क्योंकि हमें यू के अकॉर्डिंग लगानी है, जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, आर हमारा सही आंसर होगा। समझ में आ गया ये रूल। अब नेक्स्ट चलती हूँ, देखिए, ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स हैज़ गॉन टू द पार्टी। पहले एग्जाम्पल देखो, ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स हैज़ गॉन टू द पार्टी, तो भाई इसमें तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो सेकंड सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आई। मैं क्या कह रही हूँ, इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, हैज़ है। तो ऐसा मैंने आपको किस लिए क्यों कहा, क्योंकि जो हैज़ है वो हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं लगी हुई। अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लेता यहाँ पे तो है होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारा क्या रूल बन जाता है कि जब जो हमारे जो सब्जेक्ट वगैरह जो होंगे वो किससे जुड़े हुए होंगे, बिफोर, यूज बिफोर, यहाँ से एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एक्सेप्ट, बट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाई, एवरीबडी। अगर ये सारे आपको कंजक्शन की तरह मतलब दिखाई दे, इनके बीच में ये जुड़े हुए हों, तो जो दो नाउन है जिनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट की आती है। किसकी आती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, इधर और, नीदर नोर जो मैंने अभी आपको बताए थे वहाँ पे वर्ब लगेगी, वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। लेकिन यहाँ पे अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, बट, बिसाइड्स, अकम्पनीड बाई, इंक्लूडिंग, एवरीबडी, इनसे अगर जुड़े हुए हों तो वहाँ पे जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनको जो आप वीडियो को एक बार देख के एक बार इनको नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, आपका आराम से काम हो जाएगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तब तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप लोग ये सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको ले सकते हैं। वो एक मिनिमम अमाउंट रखी गई है, वो आपको पे करनी है और आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ब लगी है वो किसके अकॉर्डिंग लगी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। सी एज वेल एज हर कजिन्स, तो यहाँ पे कजिन्स के अकॉर्डिंग अगर लगाते तो आर लगनी थी, लेकिन नहीं, जब हमारे बीच में क्या आ रहा हो, एज वेल एज आ रहा हो, तो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या था, सी, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या करेक्ट होगी, इज। ओके, क्लियर ये वाला रूल भी। देखो, सी टुगेदर विद हर हस्बैंड, सी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, हैज़। ऑल द स्टूडेंट्स,
पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, एक्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। ऑल द स्टूडेंट्स क्या लेगा अपने आप में, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब लेगा। एवरीबडी, एवरीबॉडी क्या है अपने आप में, एक सिंगुलर नाउन है, तो क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या सही हो जाएगा, नोज सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमारे पास इन नंबर ऑफ ऑप्शंस, पहले इनको देखिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन देखिए। इन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या है भाई, ए नंबर ऑफ ऑप्शंस, यानी काफ़ी संख्या में हमारे पास क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी इतना कंटेंट अवेलेबल है, तो क्या कहेंगे भाई, ए नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन किसी पर्टिकुलर के बारे में बताना होगा तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ ऑप्शंस इज लिमिटेड। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इन नंबर ऑफ ऑप्शंस यानी क्या दिखा रहा है आपको, ज़्यादा संख्या के बारे में बता रहा है ना, तो वहाँ पे तो आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है। लेकिन अगर बात करें द नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात करें, भाई ऑप्शंस में से द पर्टिकुलर उसी की बात कर रहे हैं आप लोग, स्टडी जर्नी विद यू चैनल की बात कर रहे हो कि भाई वहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ऑप्शंस आर लिमिटेड, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ओके, क्लियर। अब इस चीज़ को देख लीजिए, ये जो रूल क्या बना हमारे पास, अगर हमें मिलता है ए नंबर ऑफ, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हमेशा प्लूरल नाउन लगाएंगे और प्लूरल ही वर्ब लेंगे। लेकिन द नंबर ऑफ की बात होती है तो प्लूरल नाउन तो आएगी, लेकिन उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। द की बात हो गई ना, पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक एग्जाम्पल ये और है, ये एग्जाम्पल और देख लीजिए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टू अटेंड द लेक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉन्ट्स आएगा या वॉन्ट आएगा। देखो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो क्या लगाना है हमें, प्लूरल वर्ब लगानी है। ओके, लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात होगी तो हमारा क्या आएगा, इज आएगा। ओके, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमें क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, सारे रूल इसी वीडियो में करवा दूंगी। हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन टाइम कम ही है, तो हमें सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ। तो देखिए रूल नंबर जो 5 है उसमें क्या है, देखो पहले एग्जाम्पल देखो, रूल तो आपने बहुत पढ़ लिए। मोर देन वन पर्सन वाज इन्वॉल्व इन द क्राइम, मोर पर्सन देन वन वर इन्वॉल्व इन द क्राइम। अब यहाँ भी मोर से स्टार्ट था, यहाँ भी मोर से स्टार्ट था, लेकिन स्ट्रक्चर क्या थी, अलग अलग थी। यहाँ पे क्या लगी है, हमारी सिंगुलर वर्ब लगी है, यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, प्लूरल वर्ब लगाई है। तो वो देखिए उसका क्या फंडा है भाई, मोर देन वन पर्सन यानी एक पर्सन से ज़्यादा नहीं। क्या सेंस निकली वहाँ पे उसकी, कोई एक पर्सन से ज़्यादा नहीं। तो एक पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, तो हमारा वाज यहाँ पे सही हो गया। लेकिन मोर पर्सन्स देन वन, एक को छोड़कर बाकी आ गई। ठीक है ना, एक को छोड़कर बाकी सब क्राइम में क्या थे, इन्वॉल्व थे। एक को छोड़कर कई उसमें इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे यानी एक को तो छोड़ दिया और बाकी सब थे, तो इसके लिए क्या हो गया, ज़्यादा की बात हो गई, प्लूरल नाउन हो गई, तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ओके, क्लियर। जबकि यहाँ पे क्या था, मोर देन वन पर्सन, यानी एक पर्सन के अलावा बाकी कोई उसमें शामिल नहीं था क्राइम के अंदर, ये बात हो रही है। तो अब इस यहाँ से रूल बन गया, बस यही जो आपको एग्जांपल था, इसको थोड़ा सा अगर समझ लेते तो वैसे भी सोल्व कर सकते थे, अदरवाइज फिर रूल पढ़ लो अपना। मोर देन वन अगर क्या मिले, मोर वाले कंसेप्ट में अगर मोर देन वन मिले तो हमें सिंगुलर नाउन लगानी है और सिंगुलर ही हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। लेकिन अगर मोर के बाद आप लोगों को प्लूरल नाउन मिलती है तो आप लोगों को देन वन बाद में मिलता है और वहाँ पे आपको क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर मोर देन वन ये इकट्ठा मिलता है, मोर देन वन आपको इकट्ठा मिलता है तो क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मोर और देन वन के बीच में आपकी क्या आ रही है, नाउन आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब। क्लियर, छोटा सा रूल था। देखो आगे चलो। मैनी अ मैन हैज़ ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सेड। भाई काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, अब एचटेट का फॉर्म में कितने लोग डालते हैं, लेकिन सभी का क्लियर नहीं हो पाता है। उनका ही क्लियर होता है जो एक राइट स्ट्रेटजी में और एक प्रॉपर टाइमिंग में अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, उन्हीं का क्लियर होता है। तो देखिए, मैनी अ मैन हैज़ ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सेड। ट्राई तो काफ़ी ने किया था, लेकिन क्या हुआ, कुछ ही सक्सेस हो पाए। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, मैनी आ। मैनी आ के बाद मैन आ रहा है, तो मैनी आ मैन है, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, तो ध्यान रखिए रूल क्या बन गया, मैनी ए के बाद
सिंगुलर ही नाउन आती है और सिंगुलर ही क्या आती है, वर्ब आती है। जबकि ओनली मैनी आ रहा हो, मैनी के बाद ए ना हो, ठीक है, तो प्लूरल ही नाउन आएगी और प्लूरल ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, मैन का प्लूरल क्या होगा, मैंने आपको बताए थे प्लूरल, तो प्लूरल कुछ ऐसे भी बन जाते हैं, मैन का इस तरीके से भी बन जाता है, एक ही जगह ई कर दिया जाता है। तो मैनी मैन हैव ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीड। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, अगर मैनी ए के बाद आता है तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर, लेकिन मैनी के बाद कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन और साथ में इसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, मैनी कस्टमर्स हैव कंप्लेंड, मैनी की बात हो रही है, मैनी कस्टमर्स हैव कंप्लेंड, मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सही है। मैनी आ गया तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन हमेशा साथ क्या लेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7, ईच ऑफ द रूम्स हैज़ ए विंडो। हमारे पास क्या है, जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ईच ऑफ द रूम्स हैज़ ए विंडो, अच्छा एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एग्जाम्पल क्या दे रहा है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज नो इंग्लिश। पहले एग्जाम्पल को पढ़ो, रूल अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास हैज़ रीड द लेसन। तो भाई यहाँ पे भी क्या थी, सिंगुलर वर्ब थी, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है। आइदर ऑफ देम इज कैपेबल, यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो देखिए सिंगुलर वर्ब कहाँ पे लगेगी, क्या फंडा आया भाई, यहाँ पे क्या आ रहा था, ईच ऑफ द रूम्स, ईच ऑफ के बाद नाउन थी, नाइदर ऑफ के बाद नाउन थी, ईच के बाद नाउन थी, आइदर ऑफ के बाद नाउन थी, है ना। इसी तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये इसी तरीके से बनता जा रहा है। तो देखिए रूल हमारा क्या बन गया, रूल एग्जाम्पल की हेल्प से ही निकल के आएगा आपके सामने। ऑलवेज यूज ए सिंगुलर वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट दैट शोज विद ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो ये जो आपके ईदर से, नीदर से, आइदर से, आइदर भी बोलते हैं कुछ लोग, ईदर भी बोलते हैं, ठीक है, मैं दोनों बोल लेती हूँ। ईच है, एवरी है, बोलने के ऊपर मत जाओ। ओके, तो इनसे जब कोई भी सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ओके, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स वर्ब, तो यहाँ पे भी क्या लगी हमारी, सिंगुलर। द बॉयज ईच, द बॉयज ईच, यहाँ पे देखो ये अलग हो गया, यहाँ पे तो क्या था भाई, ईच, ईदर, नीदर इनसे शुरू हो रहे थे, सारे सेंटेंसेस इनसे शुरू हो रहे थे, तो वर्ब भी क्या लगानी थी आपको, सिंगुलर लगानी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ईच आया है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने सिंगुलर नहीं लगाई क्योंकि ईच स्टार्टिंग में नहीं आया। यहाँ पे तो ईच क्या था हमारा, स्टार्टिंग में आ रहा था, ईच स्टार्टिंग में आ गया तो हम सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन ईच हमारा कहाँ पे आया है, बीच में आया है। ओके, तो यहाँ पे अगर ईच यहाँ पे भी हमारा क्या आया है, स्टार्टिंग में आया है तो हमारा क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गई। लेकिन यहाँ पे जब बीच में आएगा तब हमें क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो क्या रूल बना, ईच, ईदर, नीदर इनसे जब वर्ब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हमें क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन के बाद ईच आता है तब हमें क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है, जैसे कि मैंने इस वाले सेंटेंसेस में आपको बता दिया। द बॉयज ईच हैव ए बाईसाइकिल। ओके, प्लूरल नाउन के बाद क्या आया है, ईच आया है, तो उसके बाद हमारी वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलती हूँ, रूल नंबर 8। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए रूल नंबर जो 8 है वो क्या कहता है, देखिए पहले एग्जाम्पल देखो, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से आया है यहाँ पे, तो यहाँ हमने क्या ले रखी है, प्लूरल वर्ब ले रखी है। ठीक है, अब देखो इसका क्या फंडा होता है भाई, जहाँ पे आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, और उसके साथ क्या आ रही हो, सिंगुलर नाउन आ रही हो, सिंगुलर समझते हो ना, एक वचन, तो आपको क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, लेकिन आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के साथ अगर प्लूरल नाउन मिल जाए तो आपको क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। ओके, जैसे कि 50% ऑफ द स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट्स में से कितने, 50%, तो 50% क्या हो गया, प्लूरल ही हो गया ना, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, आर लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाता, अब स्टूडेंट का तो 50% हो नहीं सकता, लेकिन 50% ऑफ द सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, इस तरीके से होता, तो वहाँ पे आप लोग क्या लगाते हो, 50% ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा सिंगुलर नाउन था, तो उसके साथ क्या लगती, हमारी सिंगुलर वर्ब लगती। ओके, देखिए और आगे समझिए, 50% ऑफ द मनी वॉज स्पेंट।
अब देखिए मनी, मनी क्या है अपने आप में, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इस किसकी तरह यूज होगी ये, सिंगुलर नाउन की तरह। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। भाई जो मनी था जितना भी, उसका 50% खर्च हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए 20% ऑफ द वोटर्स, 20% ऑफ द वोटर्स। अब जो वोटर्स हैं उनके कितने भाई, 20%। तो यहाँ पे क्या है हमारी, मैंने क्या बताया, परसेंटेज और फ्रैक्शन हो उसके बाद आपको क्या मिलती है, प्लूरल नाउन मिलती है। तो आपको क्या लगा देनी है, प्लूरल वर्ब लगा देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 40% ऑफ द वोटर। अब वोटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये कैसी है, सिंगुलर है ना। अनकाउंटेबल नाउन हमारे सिंगुलर ही होते हैं। तो अपने साथ क्या लेगा, ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ओके, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। तो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाफ ऑफ द एप्पल वॉज ईटन, हाफ ऑफ द एप्पल्स वर ईटन। देखो इसमें वॉज भी लगा दिया और यहाँ पे वर भी लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन हो आपके सामने। अब इसमें क्या हो रहा है कि हाफ ऑफ द एप्पल, यानी एप्पल का आधा, एप्पल कितना है, 1 है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही नाउन लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप कंसेप्ट को समझो कि एक सेब की बात हो रही है, हाफ ऑफ द एप्पल की, एप्पल का आधा हिस्सा। लेकिन यहाँ पे देखो हाफ ऑफ द एप्पल्स, यानी हमारे पास एक टोकरी थी हमारी, ठीक है, उसके अंदर क्या रखे हुए थे, एप्पल्स रखे हुए थे। और उस एप्पल्स में से कितना खा लिया, उस एप्पल्स में से हाफ ऑफ द एप्पल्स, यानी उसमें से हाफ खा लिए। इसमें 10 थे तो हमने कितने खा लिए, 5 खा लिए, ठीक है। तो हाफ ऑफ द एप्पल्स वर ईटन, ठीक है, समझ रहे हो। और लेकिन मैंने क्या कहा, हाफ ऑफ द एप्पल वाज ईटन। तो उसमें क्या था भाई, एप्पल का आधा हिस्सा मैंने खा लिया। समझ में आ रहा है ना, एप्पल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक एप्पल की बात हुई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुई, ज़्यादा एप्पल्स की बात हुई। अगर फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, उसके बाद आपको सिंगुलर नाउन मिलती है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल नाउन मिलती है तो प्लूरल वर्ब लगानी है। ओके, क्लियर। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन पेशेंस रखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से सही हो सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 3 क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी जो इनका इंग्लिश ही सब्जेक्ट है वो तो और भी ज़्यादा निकाल लेंगे। देखो, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टू गो होम, सम ऑफ द मिल्क वॉज यूज टू मेक कॉफ़ी। ये भी वही कंसेप्ट है। सम ऑफ आ रहा हो आपके सामने, वहाँ पे फ्रैक्शन था, यहाँ पे क्या आ रहा हो, सम ऑफ आ रहा हो आपके सामने। सिंगुलर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। समझ में आया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कुछ, है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लग जाएगी। लेकिन सम ऑफ द मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को गिना थोड़ी ना जा सकता है। जो काउंटेबल नाउन होती है वही तो सिंगुलर प्लूरल में होती है ना। तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, समझ में आया भाई। जो उसमें से जो आधा सम कुछ मिल्क से क्या बना ली हमने, कॉफ़ी बना ली। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे सम ऑफ का कंसेप्ट था, यहाँ पे किसका आ गया, मोस्ट ऑफ का। वही बातें चल रही हैं, बस मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए चीज़ों को ये अलग अलग लिखा हुआ है, नहीं बाकी वही बात है भाई। फ्रैक्शन वाली भी वही बात थी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, परसेंटेज की भी वही बात थी, सम ऑफ की भी वही बात थी। लेकिन और मोस्ट ऑफ आता है तब भी क्या होगा, अगर आपके पास प्लूरल नाउन आ रही है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन आ रही है तो सिंगुलर वर्ब। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एज ए सिंगुलर यूज होगा तो अपने साथ क्या ले लेगा, सिंगुलर वर्ब ले लेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब आप लोगों को वन ऑफ मिल जाता है। अब ये तो क्या थे, सारे सेम थे, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सम ऑफ, और ये हमारा लास्ट में क्या बताया मैंने आपको, मोस्ट ऑफ, बिल्कुल डिट्टो सेम थे। लेकिन अब देखो, ये देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव अब्रोड। मेरा एक दोस्त कहाँ रहता है, अब्रोड रहता है, विदेश में रहता है। ठीक है, तो वन ऑफ, उसके बाद क्या आई भाई, प्लूरल नाउन आई। वन ऑफ के बाद क्या आ जाए, प्लूरल नाउन। लेकिन उसके साथ क्या लगाना है हमें, वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। इसको ध्यान रखो, ठीक है ना। वो तो सेम सेम था, याद रह जाएगा अपने आप भी। वन ऑफ के बाद अगर हमारी नाउन प्लूरल आ रही है फिर भी हमें वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। समझ गए होगे क्यों, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, तो ये तो मैंने किसके लिए यूज किया, अपने दोस्तों के लिए यूज किया। लेकिन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हमारा कौन सा काम हो रहा है भाई, जो मेरा एक दोस्त रहता है अब्रोड में उसकी बात हो रही है ना। तो एक की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और सिंगुलर वर्ब अपने साथ क्या लेगी, एस या ई एस लेगी। तो LIVES हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, 50,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम। इसको ध्यान से देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 50,000 रुपीज,
और साथ में क्या ले रहा है अपने साथ, सिंगुलर वर्ब। 10 किलोमीटर्स, साथ में अपने साथ क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब। ए सिंगुलर वर्ब इज यूज विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड डिस्टेंस। टाइम, मनी एंड डिस्टेंस की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे प्लूरल भी लगती है। इन केस कैसे केसेस में लगती है, देखो 10,000 रुपीज वर स्पेंट ऑन द डेकोरेशन, 1000 ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट बाई हिम। यहाँ पे ये किसका काम कर रहे थे, देखो आप लोगों को बता दिया पर्टिकुलर 50,000 रुपीज़, 10 किलोमीटर रुपीज़, बिल्कुल पर्टिकुलर बता दिया ना आपको। तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की तरह। आपको क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है भाई, मेजरमेंट ही कोई भी हो तो उसमें बता रखा हो भाई 10 किलो, 5 किलो, 5,000, 2,000, तो वहाँ पे तो क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, वहाँ पे क्या लगाओगे, सिंगुलर। वहाँ पे हमें क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंस को थोड़ा सा समझना है, बाकी और कुछ नहीं है। 10,000 रुपीज़, अब यहाँ पे भी हमें बता तो रखा है 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी, प्लूरल वर्ब आएगी। 1000 ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपये, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये, वर्ष स्पेंट, स्पेंट खर्च हो गए। 1000 ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपये, भाई किसकी बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। भाई यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, ये मतलब एज ए क्वांटिटी दिखा रहा था, 50,000 को, 10 किलोमीटर को, तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे किस एज ए प्लूरल इसको शो कर रहा है, हज़ारों रुपये में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, प्लूरल वर्ब हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 10 ईयर्स हैव पास सिंस आई सो हिम, जब मैंने उसको देखा 10 साल पहले देखा था। ओके, तो यहाँ पे क्या लगा देना है हमें, प्लूरल वर्ब लगा देनी है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आई नीड इज योर हेल्प, व्हाट आई नीड इज सम बुक्स। तो यहाँ पे जो ये आई है, ये जो हमारी जो क्लोज है, ये कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है। और जब हमारी नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट यूज होती है तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। याद रखेंगे, जब हमारी नाउन क्लोज, ये हमारी कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है, व्हाट आई नीड। ठीक है, और ये किसकी तरह काम कर रही है, एक एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब। बस इस बात को ध्यान रखो कि वहाँ पे आपका यू हो, आई हो, ही हो, दे हो, लेकिन वो हमेशा अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर। अब देखो मैथमेटिक्स, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, लेकिन हर केस में ये क्लियर नहीं होता है। जैसे कि अब मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स तो अपने आप में क्या है, एज ए सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या है अपने आप में, एज ए सिंगुलर वर्ब है। इकोनॉमिक्स, डायबिटीज़, मीसल्स, स्टेटिक्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, वेजिज, ये अपने आप में एज ए सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हैं ये। ठीक है, तो अपने साथ क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। यहाँ पे एस देख के आपको प्लूरल नहीं करना है, इनका ध्यान रखना। ओके, जिम्नास्टिक क्या है, गेम है। फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। स्टेटिक्स वो भी एक सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स वो भी सिंगुलर है। लेकिन कभी कभी इनके साथ क्या लगाएंगे, आर भी लगाएंगे, लेकिन उसकी सेंस अलग निकलेगी। देखो देखो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। पॉलिटिक्स इज आर नॉट माई कप ऑफ टी, जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो मेरी मतलब माई कप ऑफ टी नहीं है, मेरे टाइप का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीति की बात की हमने, तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ योर मैथमेटिक्स आर रोंग, अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे जो आर है ये क्यों लगाया, इज क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पे जो कहने का जो सेंस निकल रहा है, उस सेंस को देखो, वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज था, लेकिन यहाँ पे क्या है, योर मैथमेटिक्स आर रोंग, यानी जो तुम्हारी कैलकुलेशन है ना वो गलत है, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगी, हमारी प्लूरल वर्ब लगी। दीज स्टेटिक्स आर नॉट रिलायबल, ये जो स्टेटिक्स हैं, ये जो सांख्यिकी है, ये क्या है, रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पे भी इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। द स्टेटिक्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो स्टेटिक्स हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी आएगी। लेकिन जब एज ए सब्जेक्ट, देखो
सब्जेक्ट जब आएगा ना, अब हम इसको कह देते हैं भई ये तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे किसी बुक की बात हो रही होगी, नहीं। मैंने आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाए हैं ना, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रही हूँ। जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो वो अपने आगे क्या नहीं लेगा, दा नहीं लेगा। तो सब्जेक्ट के नाम के आगे क्या नहीं लगता, दा नहीं लगता। अगर दा नहीं होता तब हम यहाँ पे सिंगुलर करके इसको सब्जेक्ट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सांख्यिकी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे भी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है। समझ में आया? जब मैथमेटिक्स है वो एज ए हमारा सब्जेक्ट यूज होगा तब तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे इज का यूज कर देंगे। लेकिन मैथमेटिक्स हमारी गणनाओं के लिए हो रहा है, हमारी कैलकुलेशन के लिए हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ओके, मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर, कैलकुलेशन प्लूरल। वेजेज जो है प्लूरल ऑफ वेज है तो प्लूरल वर्ब। अगर पनिशमेंट की तरह है तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। वेजेज जो होते हैं उसके भी दो मीनिंग निकलते हैं। द वेजेज वर पेड टू द वर्कर। तो यहाँ पे देखिए किसकी तरह यूज हो रहा है, मतलब उन जो वर्कर्स थे उनका जो मेहनताना था वो उनको दे दिया गया। तो जब वेजेज की तरह यूज होगा ना, मेहनताने की तरह यूज होगा, तब वहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल की तरह यूज होगा और प्लूरल ही वर्ब लेगा, ठीक है। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। तो यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, एज ए पनिशमेंट यूज हो रहा है। ये हमें मतलब जब हम थोड़ी सी हमारी पढ़ने की स्पीड होगी ना तभी इनका मीनिंग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग नाउन्स और ऑलवेज प्लूरल एंड दे ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। अब थोड़ा सा कुछ याद करने का काम भी आ जाएगा, याद भी करना है इनको, ठीक है। अब देखो सीजर्स है, भाई कैंची जो होती है, दो ऐसे होते हैं ना कैंची में, तो क्या हो गई वो अपने आप में, मतलब उसके दो होते हैं तो वो अपने आप अपने साथ क्या लेती है, प्लूरल वर्ब लेती है। ट्वीजर्स, टोंग्स, फ्लायर्स, बिनोकुलर, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर, निकर, यानी जिनमें दो बाहें होती हैं, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो कोई पहनने का कपड़ा हो, वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, चाहे वो एक की ही बात कर रहा हो। अब एक जींस की बात कर रहे हैं लेकिन एक जींस में कितनी होती हैं, दो इस तरह से बाहें होती हैं ना, तो वो अपने साथ क्या लेगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, हमेशा क्या लेगा अपने साथ, प्लूरल वर्ब। ओके, देखिए दिस सीजर्स बिलोंग टू हर, हर स्पेक्टिकल्स आर मिशिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या ली इसने, प्लूरल वर्ब ली ना, बिलोंग टू हर, सिंगुलर तो हमारी बिलोंग्स थी, सीजर्स के साथ क्या लगा, बिलोंग, प्लूरल वर्ब। हर स्पेक्टिकल्स प्लूरल वर्ब, हिज पैंट्स प्लूरल वर्ब। ओके, ब्राउन इन कलर, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही आपको दिखाई देंगी और प्लूरल ही क्या लेंगी अपने साथ है, वर्ब लेंगी। ओके, अगर हमें सिंगुलर दिखाना हो इनको तो हम किससे दिखाते हैं, ए पेयर ऑफ, इसके साथ लगा देंगे ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ पे हम वोज लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले ए पेयर ऑफ सीजर्स, अगर खाली सीजर्स मिलता है तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ओके, क्लियर। दीज नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर यूज विद ए पेयर ऑफ। जब उनको पेयर्स के साथ यूज कर देंगे तब उसके साथ क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। ए पेयर ऑफ, यहाँ पे टू पेयर्स की बात हो रही है तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। अगर एक ए पेयर्स ऑफ सीजर होगा ना तब वो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। ओके, क्लियर। एक सेकंड रुकिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ना अगर किसी को ना ओबीएस वगैरह सिस्टम की ना अच्छी जानकारी है, क्योंकि आप लोगों ने मान ले उसमें जो कोरोना काल आया था उसमें पढ़ाया था ऑनलाइन, कुछ टीच वगैरह करते होंगे, कोई दोस्त साथी अगर कोई ऐसा देख रहा हो जिसको ओबीएस की नॉलेज हो या फिर मतलब उसकी कोई कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। मैंने मटेरियल तो मंगवा लिया है लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को फ़ोन से ही करवा रही हूँ क्योंकि मुझसे ना कुछ सेट नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों की निगाह में ऐसा कुछ हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप लोगों को जो मैंने नंबर दे रखा है ना उस नंबर पर आप लोग प्लीज़ मेरे को मतलब व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो आपका सिस्टम है वो फटाफट से उसको ऑर्गेनाइज वे में कर सकूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैं फ़ोन से ही करती हूँ। आप लोगों को इसमें सहूलियत होगी और हो सकता है मैं आप लोगों को रूबरू भी दिखाई दूँ उसके अंदर। यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। आप लोग भी बहुत कहते हो कि हम आपको जानते नहीं है, तो आप लोग भी मुझे जानने लगोगे बाई फेस भी, ठीक है। तो देखो अपने रूल पे आ जाते हैं, आ जाओ वापस आ जाओ। रूल नंबर 16, द फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल। अब देखिए एडवाइस होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, न्यूज़, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एटिक्वेट, सीनरी, ये सभी क्या होते हैं, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नॉट यूज विद दीज नाउन्स। अब ये भी ध्यान रखना,
इनके साथ कभी भी ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, एन, ए ये शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, नोट कर लेना इनको, ठीक है। द न्यूज वाज अनबिलीवेबल, जो न्यूज थी वो कैसी थी, अनबिलीवेबल थी। तो यहाँ पे आप एस देख के इसके साथ वर के साथ मत जाना, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऑल द फर्नीचर, अब देखो कभी ऑल देख लिया भाई सभी फर्नीचर की बात हो रही है, वर के साथ चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, किसके साथ जाओगे, वाज के साथ जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इक्विपमेंट है, क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, किसका यूज करेगा अपने साथ, सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। ही हैज ब्रोट सम न्यूज, ये न्यूज नहीं होता है क्योंकि आर्टिकल इनके आगे नहीं लगता है, हम क्या लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इनको हमें काउंट करना हो तब हम क्या लगाते हैं, उनके साथ मैंने क्या बताया था, ए पेयर ऑफ, जो भी पहले किया था, लेकिन इसके साथ क्या लगाते हैं, ए पीस ऑफ। आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू, ठीक है। टू इक्विपमेंट्स वर रिप्लेस्ड, ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा, लेकिन जबकि टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। पीस, ए पीस ऑफ के साथ अगर सिंगुलर में दिखाना हो तो इस तरीके से करते हैं इनको काउंटेबल में, ओके। नेक्स्ट देखो, अब कुछ जो हमारे पास सिंगुलर वर्ब हैं उनके प्लूरल कैसे बनते हैं ये भी पता होना चाहिए। एक्सिस का ए एक्स ई एस, एनालिसिस का यहाँ पे आई की जगह क्या हो जा रहा है, ई हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसी तरह से इसमें है क्राइसिस, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, रेडियस का रेडियाई, सिलेबस हम बोल देते हैं ना सिलेबस, सिलेबस तो क्या है, सिंगुलर है, जबकि सिलेबाई क्या है, प्लूरल है। कैरिकुलम, कैरिकुला, कैरिकुला क्या है इसका, प्लूरल है। फॉर्मूला, फॉर्मूलाज, इंडेक्स, इंडेक्सिस, डेटम, डाटा, फिनोमिना, फिनोमिना, स्टेडियम, स्टेडिया, स्टेटम, स्ट्रेटा, स्टेटम का मतलब क्या होता है, लेयर, ठीक है। तो ये क्या है, इनके सिंगुलर प्लूरल आपको ध्यान रखने हैं। ये तो क्या है, ये सारी सिंगुलर फॉर्म है और ये क्या है, सारी प्लूरल फॉर्म है, और सिंगुलर हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, प्लूरल अपने साथ प्लूरल लेगा। तो ये हमें पता होगा कौन सा सिंगुलर है, तभी तो कर पाएंगे ना। अब यहाँ पे आ गया था सिलेबाई, तो अब आप क्या सोचोगे भाई, द सिलेबाई आया है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सिंगुलर लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। सिलेबाई क्या है, प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल नाउन है, तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, हैव को लेगा। द क्राइसिस, क्राइसिस भी क्या था हमारा, देखो क्राइसिस कहाँ था, यहाँ था ना, प्लूरल था, तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन फॉर्म, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं। डियर, शिप, एयरक्राफ्ट, फिश, ये प्लूरल में भी ऐसे ही यूज कर लेते हैं, सिंगुलर में भी इनको ऐसे ही यूज कर लेते हैं, ओके। फिश का कहीं कहीं आपको फिशेस भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन है, क्या क्या है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता है ना क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा, उसके अंदर वो समूहवाचक, छोड़ो उसको छोड़ो, टीम, बैच, स्टाफ, क्राउड, मॉब, जूरी, पार्लियामेंट, कमेटी, फैमिली, गवर्नमेंट, ये सभी अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे, क्योंकि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ओके। द जूरी हैज रीच्ड ए डिसीजन, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, द जूरी हैज रीच्ड ए डिसीजन, ये तो ये सही है, अपने साथ क्या लिया इसने, मैंने अभी आपको क्या बताया, सिंगुलर। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में आप लोग क्या देख रहे हो, अब सेंटेंस की सेंस निकालना, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भाई, मैंने प्लूरल ले लिया, अब हो गए आप लोग कंफ्यूज, नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। द जूरी हैव रीच्ड ए डिसीजन, तो जूरी थी जो हमारा मतलब जज का जो समूह बैठा हुआ था, वो क्या कह भाई एक डिसीजन के ऊपर पहुंच गया, ऐसा ही कुछ हुआ ना इसका मतलब। लेकिन द जूरी यहाँ पे किसकी बात कर दी, डिवाइडेड, बटने की बात हो जाए, विभाजन की बात हो जाए, तो क्या लेगा अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेगा, ओके। और अगर वैसे सिंगुलर सेंस में आए तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो जैसे कि होल फैमिली, फैमिली वाला देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा, द होल फैमिली वर एट द टेबल, तो ये क्या होगा हमारा, गलत होगा, इसके साथ क्या आएगा हमारा, वोज आएगा, क्योंकि फैमिली क्या है, काउंटेबल, सॉरी क्या बता रही हूँ आपको, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या लेगा, वोज लेगा। लेकिन सॉरी कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नहीं, कलेक्टिव नाउन है, ओके। तो ये क्या लेगा अपने साथ, वोज लेगा। लेकिन द फैमिली इज डिसएग्रीमेंट, भाई आपस में क्या हो गई, उस मैरिज प्रपोजल के ऊपर उसका डिसएग्रीमेंट था, यानी सभी आपस में बिखर गए, तब वहां क्या लगा दोगे आप लोग, प्लूरल वर्ब लगाओगे। अगर सब इकट्ठा होकर के कुछ काम कर रहे हैं ना, तब तो वहां पे क्या लगाना है आपको, सिंगुलर। लेकिन अगर डिवाइडेशन की बात हो रही है तब वहां क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ओके। कलेक्टिव नाउन जनरली तो क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन जब उनके आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिवीजन की बात हो तो वहां पे क्या आ जाएगी, अपनी प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी शांति बनाए रखिए और कंप्लीट कर लीजिए इसको, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है।
अब देखो द प्लस एडजेक्टिव हो आप लोगों के सामने, तो वहाँ पे क्या आती है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वहाँ पे वर्ब आती है। किस प्रकार से आती है देखिए, द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड, जो ऑनेस्ट थे उनको क्या किया गया, सम्मान दिया गया। तो दा के बाद क्या आ जाए, आपको एडजेक्टिव मिल जाए तो क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब। दा के बाद एडजेक्टिव क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब। ओके, हु के बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, कौन, किसने, जिसने, रिलेटिव प्रोनाउन हो, जो, जिसने, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, देखो अगर हु के बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। आई, हु के बाद क्या लगाया हमने, एम लगाया। क्यों लगाया, क्या देखोगे भाई, हु के बाद क्या आ रहा हो, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब यूज होता है, जब भाई क्वेश्चन फॉर्म में ये यूज होगा, ठीक है। लेकिन जब बीच में आए, जो, जिसने की सेंस में यूज हो रहा हो हु, तो वहां पे वो किस सेंस में यूज हो रहा है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। जैसे कि हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ रहा हो, तो वो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, उसकी बात नहीं कर रही मैं। लेकिन बीच में हु आ रहा है, उसकी बात कर रही हूं मैं, वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन बात हो रहा है, वो एज ए जो, जिसने की सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या लगाना है, आई, हु, एम। तो हु से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या लेगा, वर्ब लेगा। ओके, क्लियर है। अब और देखो आगे, एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड सेंटेंसेस है ये, देखो एक तरीके से क्या बोलते हैं हम, भाई देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर आर प्रॉब्लम्स। भाई देयर तो सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ भी सेम है कि यहाँ पे इज क्यों लगा रहे हैं और यहाँ पे आर क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल। ये देखो इन्वर्टेड सेंटेंसेस बोलते हैं इनको। हियर देयर वाले जो होंगे तो उनके अंदर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लोगों को प्लूरल वर्ब लगानी है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। देखिए नेक्स्ट, देखिए सिंगुलर नाउन प्लस आफ्टर हो, आप लोगों को क्या मिल जाए, सिंगुलर नाउन हो उसके बाद आफ्टर हो फिर सिंगुलर नाउन हो, तो आप लोगों को क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे हाउस आफ्टर हाउस वोज, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है बताने का। ए जिरंड व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। जब एक जिरंड को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए, जिरंड क्या होता है, जो अपने साथ आईएनजी लेता है वही होता है ना जिरंड। जब आपको नॉन फाइनाइट पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी। अब देखो रीडिंग, ये क्या किसकी तरह यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पे स्मोकिंग भी किसकी तरह यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, क्लियर। अगर आपको ए वैरायटी ऑफ मिले, अगर ए वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन मिलता है तो हमेशा अपने साथ क्या लेगी, प्लूरल वर्ब लेती है, ठीक है। काफी वैरायटीज होंगी। ऑल वर्क मिल जाए इस तरह के सेंटेंसेज में क्या लगाओगे, वोज लगाओगे, ठीक है। सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन सी मेट हिम, ये तो मैंने आपको टेंस में करवा दिया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपके एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से बनता है तो इनसे बाहर नहीं बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरा पेड सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आप लोग मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।